सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरियावली, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिनी गुरु जनिया माए। श्री हरि कृष्ण ध्याइया, जिस डिठै सब दुख जाए। एक बहादुर सिमरिया, कर नानक आवे ताए। सब थाई होए सहाय। परम सम्मानयोग जुगो जुग अकाल तखत चौर छत्र दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर शाम के समय सजे हुए दीवाना दे विच गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग विखे 8वें पातशाह धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित होके काबल की संगत वालों विशेष तौर पर इस रात्रि के दीवान में आप संगत हाजरियां भर के सतगुरु महाराज पातशाह जी की खुशी नूं प्राप्त कर रहे हो। गुरमत विचारां की सांत तो पहलों आओ गुरुदेव पातशाह महाराज जी के चरणों दे विच लवाओ हाजरी अदब प्यार सत्कार सहित सतगुरु महाराज जी की बख्शिश फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की बाणी ये गल आखदी है कि जिहड़ा धर्म है वो केवल शरीर नहीं है। असी कई बारी शरीर दे नाल धर्म की तुलना करते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी बख्शिश करते हैं कि देखो गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह 5 साल की आरबला दे विच गुरता गद्दी ते बैठे ने और महाराज कहते ने जेकर कोई बाहरी तौर ते वेख के कहे कि नहीं उम्र करके छोटे सच्चे पातशाह महाराज कहते गुरु नानक दा घर है इत्थे जोत ओहा जुगत साए सैक आया फिर पलटी है। गुरु नानक देव महाराज वो कहते मैं केवल शरीर बदल लग्या हाँ मैं जोत ते जुगती नहीं बदल लग्या। गुरु अर्जन देव महाराज कहते अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। महाराज कहते अर्जन ने काया केवल बदली है और अर्जुन जिहड़े ने वो हर गोबिंद होंगे। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु हरकृष्ण बाला प्रीतम जी के जीवन ते झात मारन तो पहलों केवल टूक मात्र कि जो असी सतगुरु महाराज जी की बाणी पढ़ते हैं तो महाराज कहते हैं कि जी हर एक नूं नाम जपना चाहिए है। नाम जीवन का आधार है। नाम दे करके जीवन जिहड़ा है वो सही पासे नूं तुरदा है। नाम जीवन की घाड़त घड़दा पिया है। सतगुरु महाराज पातशाह नूं फिर पुछो महाराज नाम जपना ते चाहिदा है जपीए किवें। कोई उदाहरण महाराज सच्चे पातशाह नूं पूछिए ते सच्चे पातशाह महाराज देखो उदाहरण नाम जपण दी देंदे ने। महाराज कहंदे भावें तू बालक होवे भावें तू जवान होवे भावें तू बिरध होवे
महाराज कहते जे नाम जपना ही ते उन्हां वांगू जप जिन्हों महाराज कहते ने कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो। पर जैसे हुण इतिहास पढ़ के देखो ध्रुव ते प्रहलाद जिहड़े ने ये सब तो छोटी उम्र के भगत 5-5 साल की उम्र है। सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ फतेह सिंह आखदा है कि मैं भी गतका खेडना है। ते बाबा अजीत सिंह कहते तू छोटा बहुत ते तू नहीं खेड सकदा। तुसी आनंदपुर साहिब जदों जांदे हो ना जी, आनंदपुर साहिब तख्त साहिब दे बिल्कुल लागे एक गुरुद्वारा है दुमाल सर। उस दुमाल सर अस्थान दे उत्ते बाबा फतेह सिंह ने सतगुरु महाराज जी दी दस्तारां सी ਉਹ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੰਨਦਿਆਂ ਦਸਤਾਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਫਤਿਹ ਸਿਆਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, पर असी उन्होंने बालक नहीं आखते, असी उन्होंने बाबे आखते हैं। धन गुरु हरकृष्ण महाराज बाला प्रीतम जी उन्हों का आगमन कीरतपुर साहब की धरती के उत्ते कुदरत नाल प्रेम करने वाले मिठ सुभाव के मालिक धन सतगुरु श्री गुरु हरराय साहब महाराज जी के गृह विखे होया। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने माता जी ने माता कृष्ण कौर जी सतगुरु महाराज जी के आगमन तो पहलों एक बड़ा पुत्र होर घर दे विच है जिनका नाम है राम राय जी। इतिहास कहता है कि दोनों ही पुत्र जिहड़े ने वो सतगुरु महाराज जी के हुक्म दे विच ने। बाबा राम राय ते धन गुरु हरकृष्ण महाराज दोनों पुत्र सतगुरु महाराज जी की हाजूरी विच बैठ के बाणी पढ़ते हैं। दोनों पुत्र जो गुरु कह दिंदा है उसे हुक्म ते चलदे आ। इतिहास के हवाला मिलता है, कहते हैं कि एक दिन काबल तो संगत चल के आती है, क्योंकि सतगुरु महाराज पातशाह जी के घर में इतिहास में पढ़ो महाराज ने काबल की संगत से बहुत बख्शिशा कीतियां। जे गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में सिख चल के आया उन्हें घुंगरियां बेटियां महाराज जी के चरणों में बैठ के हरमंदर साहब ते जिधर महाराज कहते हैं कि तेरा नाम की है। महाराज ने रोज जिन्ने पैसे कमाने थे महाराज ने पहले दिन गए 1 रुपया कमाया गुरु रामदास ने ले लिया, दूसरे दिन 2 कमाए महाराज ने ले ले, तीसरे दिन 3 कमाए महाराज ने ले ले, चौथे दिन 4 कमाए वो भी सतगुरु ने ले ले। जिस दिन 5वां दिन आया आपे ही हाथ जोड़ के कहता महाराज ने 5 कमाए ने। महाराज ने पैसिਆਂ ਨੂੰ फड़िया ते सच्चे पातशाह महाराज कहते तेरा नाम की? कहने लगा जी मेरा नाम सोमा है। सतगुरु महाराज कहते किथों आया? कहता जी मैं काबल तो आया। की कारण? महाराज पैसे कमाने व्यापार करने वास्ते। कहते किन्ने कमाए? फिर महाराज आज जिन्ने कद तक कमाए सी उस सेवा दे विच पाए ने। सच्चे पातशाह महाराज कहते तू वापस जा अपने घरे जा, तेरे ते गुरु नानक की कृपा होएगी। उत्थे महाराज जी दे बचन सन सोमे शाह शाहां दा शाह बेप्रवाह। महाराज कहते तू शाहां दा शाह होवेगा। सच्चे पातशाह महाराज की शरण दे विच काबल तो संगत चल के आई। उस वेले बाला प्रीतम धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज केवल 2.5 साल की उन्हां दी उम्र आ। संगत आके धन गुरु हरराय साहब महाराज जी के दर्शन किए, उन्हां दे चरणों विच रहे। महाराज नूं हाथ जोड़ के आखते ने सतगुरु जिवें भाई गुरदास साहब जी आखते ने कि चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी के सोडियां दी पीढ़ी चलनी है। ते गुरु रामदास महाराज जी तो चलदियां गुरु हरराय साहब तक आ गई। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का अगे उत्तर सी संगत नूं जदों पुछया कि किन्ने अगे शरीर होणगे ते महाराज ने कहा सी कि जुग जुग सतगुर धरे अवतारी कि 2 ते 2 4 गुरु शरीर अजे होर आउणगे।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਧੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਈ ਨੂੰ ਖਬੋ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭੇਜਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੂਈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬੋਈ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲਾ ਪੀਤਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਧੂਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਖਬੋਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਧੂਈ ਇਵੇਂ ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਾ ਲੱਕੜਦਾਨੀ ਮੋਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਲੋ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਣੋ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕੀ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ 'ਚ 2 ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के पुत्र ने उत्थे 72 करामातां दिखाईयां ते ओ 72 करामातां दा जिक्र जिहड़ा है ओ भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच भी कीता है। सतगुरु महाराज जी के पुत्र ते प्रभाव पिया। पर जिस दिन ये पूछा गया कि बानी आखदी पई है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, बानी दे विच मुसलमान दी मिट्टी दा जिक्र क्यों कीता, उत्थे फिर राम राय दे अंदर डर पैदा होया किते बादशाह नाराज ना होवे। उन्हें फिर उत्थे बानी दे अर्थ बदले। उन्हें कहा नहीं जी लिखण वाले दी गलती आ। बानी दे विच सतगुरु महाराज कहंदे पए ने कि मिट्टी बेईमान की पेड़े पई कुम्हार। सतगुरु महाराज नूं देखो पता लगदा है, गुरु हरराय साहब महाराज कहंदे ने अज तो बाद साडे मथे नहीं लगना। हुण देखो एक पुत्र ओ है जिन्हों सतगुरु महाराज ने हुक्म कर दिता कि कोई मेरा सिख राम राय दे मथे नहीं लगेगा। अज अमृत छको, पंज प्यारे कहणगे राम राइयां नाल नहीं मिलना, तीर मलियां नाल नहीं मिलना। एक पुत्र ओ जिन्हों सतगुरु महाराज कहंदे ने कोई मथे ना लगे। दूजा पुत्र ओ जिन्हों सतगुरु दी जोत 10वीं आखदी पई आ कि श्री हरकृष्ण ध्याईए जिस डिठे, जिन्हों वेख के दुख चले जाते, जिस डिठे सब दुख जाए। एक पुत्र दे मथे नहीं लगना, दूजे दे दर्शन कीतियां दुखों का नाश हो जाता है। राम राय दे महाराज फिर सारी जिंदगी मथे नहीं लगे। गुरता गद्दी देन का समा आया, 5 साल की उम्र दे विच धन गुरु हरकृष्ण महाराज को गुरता गद्दी ते बिठाया। सतगुरु महाराज पातशाह जदों सफर करते आ ते वो पालकी दे विच करिया करते सी। हुण जेड़ा राम राय है उन्हें फिर चाल खेडी। उन्हें जाके औरंगजेब नूं कहा कि हक तां मेरा बनदा सी ना, मैं वड्डा सी, मैं तुहाडी खुशामद कीती, मैनूं देखो गद्दी नहीं मिली, मैनूं गद्दी दवाओ। वो कहंदे नहीं असीं इस मसले विच नहीं पैना। फिर उन्हें चाल खेडदा है, कहंदा जी मेरे च तुसीं करामातां देखियां पर मेरे छोटे भरा च मेरे तो भी ज्यादा करामातां ने। एक गुरु हरराय साहब ने हुक्म किया है कि मलेश के मथे नहीं लगना, न मलेश को दर्शन दे, मलेश को दर्शन नहीं देना। उथे फिर इन्हें चाल खेडी ते औरंगजेब ने सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज को सुनिया भेजा कि तुसीं दिल्ली आके दर्शन दो। महाराज ने ना की। फिर राजा जय सिंह जिंदे बंगले विच महाराज गए, वो आया, संगत आई, उन्हें बेनती की। गुरु हरकृष्ण महाराज ने आख्या सी, कह लगे असीं दिल्ली आवांगे जरूर, पर यह ना सानू आखियो कि औरंगजेब नूं दर्शन दिओ, असीं उहदे मथे नहीं लगांगे, ना उहनूं कोई दर्शन देवांगे। उत्थे फिर सतगुरु महाराज जी को तुरे आ, क्योंकि सतगुरु महाराज जी का इतिहास उम्र शरीरक उम्र जिहड़ी वो बहुत ही लंबी नहीं, पर सतगुरु महाराज जी का इतिहास आखदा है कि महाराज नूं परखिया बड़िया ने। जिदन तुरे आ जी कीरतपुर साहब तो उधर एक कोड़ी लिया के पालकी दे अगे बिठा दिता। कह लगे ते गुरु आते तेरा कोड़ क्यों नहीं दूर करता। सतगुरु महाराज ने अपना रुमाल दिता, उनके शरीर ते रुमाल फेरिया गया, उनका कोड़ ठीक होया। सच्चे पातशाह महाराज अंबाले दे कोट पंजोखड़ा साहब जिथे स्थान आ, महाराज उत्थे पहुंचे। हंकारी पंडित लाल चंद आके कहंदा नाम हरकृष्ण रख लिया, तुसीं गीता पढ़ी जिहड़ी कृष्ण ने उचारी, तुसीं उहदे अर्थ सुना सकदे हो। सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज वो कहंदे ने कि मैं सुना ते सकदा है, पर जे मैं सुना दिते ते तू कहना कि किते घरे पढ़ ले होणगे, विद्या दा घर है गुरु घर, जिंदे तो तू अर्थ कराउणा चाहुंदा है लाल चंद, तू ओनू लैके आ, असीं उहदे तो अर्थ करा दिंदे आ। फिर इन्हें शैतानी दे नाल चलाकी दे नाल ओ बंदा लभ्या जिन्नू ना ते सुनदा सी ते ना बोल सकदा सी। मैडिकल लाइन आखदी है कि जेड़ा सुनदा नहीं ना, जिन्नू बोला होवे वो बोल कदी नहीं सकेगा, क्योंकि अखर कन्ना च पहलों जांदे आ, फिर उन्हां नू बोलना असीं शुरू करदे आ। पहलों सुनी दा भाषा नू फिर बोली जांदी है। सतगुरु महाराज जी दे सामने लिया उस गूंगे बोले इंसान नू बिठाता, कह लगे कि इंदे तो बानी इंदे तो गीता दे अर्थ कराओ। सतगुरु महाराज मुस्कुराए, हाथ विच छड़ी जेड़ी सी उनदे शंजू उनदा नाम सी, झीवर जात विचों उनदे सिर दे उत्ते वो छड़ी रख दिती। हुण देखो सतगुरु महाराज बख्शिशां दे घर ने। महाराज जी दी बानी आखदी पिंगल पर्वत पार परे
खल चतुर बकीता अंधले त्रिभवन सूझिया गुर भेट पनीता। जिदन गुरु मिल जाता है अन्ने नूं तिन्ना भवनां दी सोझी हुंदी है। जिहड़ा तुर नहीं सकदा वो पहाड़ां ते चढ़न जोगा हो जाता है, जिहड़ा बोल नहीं सकदा वो बोलण जोगा हो जाता है। सतगुरु महाराज जी ने सिर ते छड़ी रखी। उन्हें फिर लाल चंद जिहड़ा सी वो श्लोक पढ़दा है गीता दे, ते छज्जू चीवल जिहड़ा सी उहदे 11 अर्थ कीते। एक एक पंक्ति दे 22 अर्थ कीते। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ अर्थ करे लाल चंद ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। सतगुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। सतगुरु महाराज ने जिंदे ते बख्शिश की छज्जू चीवर, उनकी कुल दे विचों फिर भाई हिम्मत सिंह आए 5 प्यारियां चों। ਉਹ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ छज्जू चीवर की कुल दे विचों आ। सतगुरु महाराज उथों तुरे, महाराज दिल्ली पहुंचे। जो जय सिंह के बंगले विच पहुंचते आ, हुण मन इहदा भी शक जा कीता कि छोटे गुरु हो सकते इन्ने। नाले रानी ने परख करन वास्ते सारियां नूं जिहड़ा सी सोने कपड़े पवाए दासियां नूं, ते दासियां दे विच आप दासियां वाले कपड़े पा के बैठ गए। हुण सतगुरु महाराज विचों लंघदे पए ने, महाराज नाले कहंदे पए ने आ भी रानी नहीं, आ भी रानी नहीं, आ भी रानी नहीं। जिथे रानी बैठी सी उत्थे महाराज ने सिर ते छड़ी रखी। महाराज कहंदे है ते तू रानी, जे हुण कर्म चंगे ना होए फिर अगे ये सुख नहीं मिलना। नाल महाराज गोदी विच बैठ के आखिया सी, कहन लगे रानी देखो गुरु नूं परखोगे, गुरु हर परख दे विचों लंघ जाता है। जिदन गुरु परखन ते आ गया उदन लंघिया किते नहीं जाना। सतगुरु महाराज पातशाह उत्थे फिर रहे। और रंगसेव आया, महाराज ने दर्शन नहीं दिते। महाराज कहते नैं मलेश को दर्शन दे है, बूहा बंद करा दिता। उन्हें क्या कि लिख के भेजा, कहते मेरे राज बारे कुछ कहो। सतगुरु महाराज ने फिर बाणी दी पंक्तियां आखियां सी। महाराज कह लगे क्या खाते क्या पहनते हुए, एक खादा पीता काम नहीं। सच्चे पातशाह महाराज कहते जा मन नाही साचा सोए। जेकर सच्चे दे विच प्यार दे नाल मन नूं नहीं जोड़िया, ये सारा कुछ धन पदार्थ के काम नहीं आने। जे तां राज हलीमी दा करेगा ये जुगां तक रवेगा, जे हंकार करेगा तो ये पीढ़ियां दे विच खत्म हो जाएगा। सतगुरु महाराज जी के वचन सुन के उन्हें परिवार भेजे, ते पुत्र ने दर्शन जरूर किए। उत्थे कहंदे ने उस वेले फिर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु हरकृष्ण जी जदों दिल्ली दे विच ने ते चेचक दी बहुत भयानक महामारी फैली। हर गली हर नुक्कड़ दे उत्ते लोक करलाउंदे पए ने। सतगुरु गुरु हरकृष्ण महाराज ते जिहड़े आके दर्शन करने उन्हां दा जीवन सफल हो गया, उन्हां दे रोग मिट गए। सतगुरु महाराज जी ने एक बड़े तगड़े मैदान दे विच बैठ के दर्शन देने। सतगुरु महाराज जी नूं चेचक दा जिहड़ा सी ओह हल्ला वजिया। महाराज जी दे चरण धो के संगत नूं पिआए गए। ते अज भी जाओ बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे उसे तरह दिल्ली जाओ, संगत उसे तरह वो जल छकाउंदी आ। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जिस दिन फिर ज्योति जोत समाउंदे सन 1664 नूं, सतगुरु महाराज जी का आगमन 56 का है, 57 का। ते सतगुरु महाराज जी का ज्योति जोत जिहड़ा है वो 9 साल की उम्र दे विच 1664 दे विच महाराज ज्योति जोत समाउण तो पहला 3 दिन की भूखी। महाराज पातशाह माता कृष्ण कौर जी ने पूछा सतगुरु है भावे पुत्र, पर सतगुरु महाराज नूं आखदे ने महाराज संगत उदास है, किंदे लड़ ला के चले हो। सतगुरु महाराज ने फिर उत्थे गुरता गद्दी का जो मंगाया गया नारियल मंगाया गया परिक्रमा नारियल दी हाथ नाल कीती। ते महाराज ने ये गल आखी सी बाबा बसे ग्राम बकाले बन गुर संगत सदा संभाले। सच्चे पातशाह महाराज कहते जोत हुण इत्थों जा चुकी है, ये तां बकाले साडे बाबे दे विच जाके टिक चुकी आ। धन गुरु हरकृष्ण महाराज वो बाला प्रीतम वो शख्सियत जिन्हां दा नाम लैण दे नाल ही महाराज आखते ने कि दुखां दा नाश हुंदा है। श्रद्धा ते भावना दे नाल उन्हां दे दर्शन करो, जीवन दे दुख खत्म हो जाते ने। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश कर आप समूह काबल की संगत जिन्हां ने रल मिल के उपराला किया। धन गुरु हरकृष्ण महाराज बाला प्रीतम जी दे उन्हां दा संस्कार भी बाला प्रीतम स्थान ते होया। सतगुरु महाराज दा
सतगुरु महाराज जी के चरण परसे ने। गुरु कृपा करे कि इसे तरह आप उपराले करो, गुरु के चरणों के नाल हमेशा जुड़े रहो। मन करके जुड़िए, तन करके सतगुरु महाराज जी के चरणों में जुड़िए। बोलदे हुए बेअंत भुलां दी खिमा। समुची संगत का, समुचे प्रबंधक सज्जना का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। कोटानकोट शुक्र धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का बुलाओ फतेह बख्शो आसीस। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।